फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में लास्ट में हमने आपको बताया था रूट्स के फंक्शंस के बारे में। उन फंक्शंस में दो प्रकार के फंक्शंस थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब हम सेकेंडरी फंक्शंस की बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि सेकेंडरी फंक्शंस सभी प्रकार की रूट्स के द्वारा परफॉर्म नहीं किए जाते। कुछ स्पेसिफिक प्लांट में ये जड़ें पाई जाती हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं। इन्हें हम मॉडिफाइड रूट्स कहते हैं। तो ये जो कुछ विशेष प्रकार की जड़ें हैं जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं, वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, जिनमें से कई प्रकार के फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड हो सकता है, या मैकेनिकल सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हो सकती हैं, या ब्रीदिंग के लिए मॉडिफाई हो सकती हैं, या और भी कई प्रकार के फंक्शंस करने के लिए मॉडिफाई हो सकती हैं। यहाँ पर हम इन दोनों ही प्रकार की रूट्स को, जिनमें हमने टैप रूट्स और एडवेंटिशियस रूट्स बताया था, इन दोनों ही प्रकार की रूट्स में किस प्रकार से मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं और कौन कौन से कार्यों के लिए ये स्पेसिफिक रूप से मॉडिफाई होती हैं, इस वीडियो में हम ब्रीफली इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नॉर्मल रूट्स मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज। तो पहली प्रकार की जो रूट्स हैं वो नॉर्मल रूट्स की बात हो रही है, या टैप रूट सिस्टम भी कह सकते हैं। वो कई प्रकार से मॉडिफाई होती हैं, जिनमें पहला मॉडिफिकेशन है फूड स्टोर करने के लिए। हमें पता है कि रूट्स का नॉर्मल फंक्शन फूड स्टोर करना नहीं है, लेकिन कुछ प्लांट में ऐसा होता है। अब कौन कौन से प्रकार की ऐसी रूट्स हैं जो फूड स्टोर के लिए मॉडिफाई होती हैं, उनके बारे में यहाँ आपको बताएंगे। पहला है फ्यूजीफॉर्म रूट्स, जिन्हें तर्कुरूपी मूल भी कहा जाता है। इनमें हाइपोकोटाइल भाग फूल जाता है। ये मध्य भाग में मोटी होती हैं, जबकि ऊपर और नीचे की ओर क्रमशः पतली होती चली जाती हैं, और गाजर में ऐसा आपने देखा है। दूसरे प्रकार की हैं कॉनिकल रूट्स। इनमें आधारी भाग पर ये मोटी होती हैं। यहाँ जब मैं आधारी भाग बोल रहा हूँ तो आधारी भाग का मतलब है वो भाग जो रूट सॉइल सरफेस की ओर होता है, वो वाला भाग। तो ये जो कॉनिकल रूट्स हैं वो आधारी भाग पर मोटी होती हैं और नीचे की ओर क्रमशः पतली होती चली जाती हैं, और इस प्रकार की शेप आपने गाजर में देखी है। तो गाजर में जो रूट है वो कौन सी होगी? कॉनिकल रूट। इसी प्रकार से एक है आप नेपिफॉर्म, तीसरी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नेपिफॉर्म, जिसे हिंदी में कुंभी रूपी मूल कहा जाता है। ये मटके के आकार की या टॉप शेप होती हैं, जो बेसल पार्ट पर बहुत अधिक मोटी होती हैं, लेकिन इनका जो अंतिम सिरा है वो एक साथ बिल्कुल पतला हो जाता है। और ऐसी जड़ें आप प्राय चुकंदर में देखते हैं, जिसे टर्निप कहा जाता है। तो ये तीन प्रकार के यहाँ पर आपने रूट्स देखे हैं जो फूड स्टोरेज करती हैं, और ये सभी प्राइमरी रूट्स हैं, जिनमें फ्यूजीफॉर्म, कॉनिकल और नेपिफॉर्म। अभी दूसरे प्रकार का जो रूट सिस्टम बताया था आपको, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ये एडवेंटिशियस रूट सिस्टम भी कई प्रकार से रूपांतरित होता है, जहाँ पर पहला वही रूपांतरण है फूड स्टोरेज के लिए। तो अगला जो रूट फूड स्टोरेज के लिए रूपांतरित होती हैं उनमें है ट्यूबरस रूट्स। इनको हिंदी में कंदिल मूल कहा जाता है। कुछ पौधों जैसे कि स्वीट पोटैटो, जिसे शकरकंद कहा जाता है, इनके रनिंग स्टेम के नोड्स से जड़ें उत्पन्न होती हैं, जो फूल कर ट्यूबरस स्ट्रक्चर में बदल जाती हैं। हालांकि इनकी कोई शेप निश्चित नहीं होती, अर्थात ये रेगुलर शेप में नहीं होती। इन्हें ट्यूबरस रूट्स कहा जाता है, और ट्यूबरस रूट्स का डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये जो ट्यूबरस रूट्स हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, ये एडवेंटिशियस टाइप्स की रूट्स होती हैं। इसके अलावा एक दूसरे प्रकार की और मॉडिफिकेशन आप देख रहे हैं, जिन्हें कहा जाता है फैसिकुलेटेड रूट्स। अभी जो बात कर रहे थे ट्यूबरस रूट्स, जब ये ट्यूबरस रूट्स गुच्छों के रूप में पाई जाती हैं, अर्थात एक साथ कई जड़ें एक जगह से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस प्रकार से जो जड़ें बनती हैं जो ट्यूबरस स्ट्रक्चर ही होती है, लेकिन क्योंकि एक नहीं कई गुच्छों के रूप में पाई जाती है, तो इन्हें कहा जाता है फैसिकुलेटेड रूट्स कहा जाता है। ये भी आप डायग्राम में स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगला है नोडुलस रूट्स, जिन्हें मूलांग मूल कहते हैं। कुछ मोनोकॉट्स जैसे आमी हल्दी, यहाँ पर आपको मैंगो जिंजर लिखा नजर आ रहा है, तो ऐसे कुछ मोनोकॉट्स होते हैं जैसे कि आमी हल्दी। इनमें एडवेंटिशियस रूट्स के जो सिरे हैं वो फूल कर माला के मनके की आकृति ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें
नोडुलस रूट्स कहा जाता है। अर्थात ये जो जड़ें होती हैं बीच में से फूली और फिर सकरा स्थल, फिर फूला स्तर, फिर थोड़ा नैरो स्पेस आता है इसमें, तो इससे ये ऐसे ही लगती है जैसे गले की माला में मनके नजर आते हैं, इस प्रकार की इनकी शेप बन जाती है। तो ये जो रूट्स होती हैं उनको आप नोडुलस रूट्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपने कुछ ऐसे रूपांतरण देखे हैं रूट्स के जो बेसिकली फूड स्टोरेज के लिए ये रूट्स रूपांतरित हो जाती हैं। अब हम इसी प्रकार से एडवेंटिशियस रूट्स के ही कुछ और रूपांतरणों की बात करेंगे, लेकिन उनका कार्य यहाँ पर दूसरा है। जैसे अभी हम जो सारे रूपांतरण कर रहे थे, सारे मॉडिफिकेशंस कर रहे थे, वो बेसिकली फूड स्टोरेज से रिलेटेड थे, लेकिन अब यहाँ पर जो कुछ रूट्स हैं वो बेसिकली प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए भी मॉडिफाई हो जाती हैं। और ऐसी रूट्स कई प्रकार की हो सकती हैं जो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इनमें कुछ रूट्स के एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप देखेंगे, उनके प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे, जिनमें पहला इंपॉर्टेंट है प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स जिन्हें हिंदी में स्कंद मूल कहा जाता है। आपने फाइकस यानी बरगद, बनियान ट्री सब ने देखा है, उसमें आप देखते हैं बहुत बड़ा विशाल वृक्ष होता है, उसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो काफ़ी मोटी और लंबाई में बहुत अधिक वृद्धि करने वाली होती हैं। तो उन ब्रांचेज को प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो बिना सपोर्ट के प्रॉपर अपनी ग्रोथ नहीं कर सकती। तो उन ब्रांचेज के जो पर्व संधियाँ होती हैं, नोड्स, उनसे नीचे की ओर जड़ें निकलना प्रारंभ होती हैं। ये जड़ें आप देखते हैं वायु में लटकती हुई नजर आती हैं और नीचे की ओर ग्रो करती हैं। जब ये एरियल होती हैं अर्थात वायु में लटकी हुई होती हैं, तो वहाँ पर ये हाइग्रोस्कोपिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, अर्थात एनवायरनमेंट में जो ह्यूमिडिटी होती है उसे एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करवाती हैं। और जैसे जैसे ग्रोथ करती रहती हैं और नीचे ज़मीन पर पहुंचने के बाद ये ज़मीन में फिक्स हो जाती हैं और आकार भी इनका प्रॉपर हो जाता है, अर्थात इनकी मोटाई भी अधिक हो जाती है और ये प्लांट को यानी उसकी जो ब्रांचेज हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। कई बार तो बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये स्टेम हो, लेकिन ये स्टेम नहीं होता, बल्कि जड़ें होती हैं जो ऊपर की ब्रांचेस से निकलती हैं और नीचे की ओर ग्रो करके ज़मीन में धंस जाती हैं और बेसिकली प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसी रूट्स जो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं स्कंद मूल या प्रॉप रूट कहलाती हैं। ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर प्रॉप रूट का डायग्राम, और ये वैसे भी आपने कहीं अपने आसपास बरगद का पेड़ देखा होगा, बड़ा विशाल वृक्ष ये होता है। इसके अलावा एक और दूसरे प्रकार की सपोर्टिंग रूट हैं जिन्हें कहा जाता है स्टिल्ट रूट। हिंदी में इन्हें अब स्तंभ मूल कहा जाता है। ये भी एक प्रकार की सपोर्टिंग रूट्स हैं। मोनोकॉट्स कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे ज्वार, गन्ना, इनमें क्या होता है जो स्टेम होते हैं वो काफ़ी पतले, कमज़ोर और लंबे अधिक होते हैं। अगर उनको सपोर्ट ना मिले तो ये बहुत थोड़े से स्ट्रेस से नीचे की तरफ गिर सकते हैं और इनकी वृद्धि प्रॉपर नहीं हो पाती। इसीलिए इन स्टेम्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इनका जो बेसल भाग होता है, आधारीय भाग होता है, उससे जड़ें निकलती हैं और इस स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इन्हें स्टिल्ट रूट कहा जाता है। तीसरे प्रकार की जड़ें जो इसी कैटेगरी में आती हैं इन्हें क्लाइंबिंग रूट कहा जाता है, हिंदी में प्रतानी मूल। ये भी ऐसे कुछ कमजोर स्टेम वाले जो आरोही प्लांट, क्रीपिंग प्लांट होते हैं जिनका जो स्टेम होता है वो काफ़ी वीक होता है, जैसे बेटल, बाइन ट्री। इनमें विशेष तौर पर ऐसी रूट्स प्रोड्यूस करते हैं ये जो इनके पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायक होती है, क्योंकि इनका स्टेम इतना कमज़ोर होता है ये प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर सकता जब तक इसको सपोर्ट नहीं मिलता है। और इसको सपोर्ट देने के लिए ही ये जड़ें होती हैं जो दूसरे प्लांट पर इसको चढ़ने में मदद करती हैं। तो नाम से पता चल रहा है ये क्लाइंबिंग रूट है, इन कमज़ोर स्टेम्स को दूसरे प्लांट के सहारे ऊपर चढ़ने में हेल्प करती हैं। और इसके लिए इनमें विशेष तौर पर कुछ विशिष्ट प्रकार के चिकने स्रावी पदार्थ निकलते हैं या कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाती हैं जिनकी सहायता से ये दूसरे प्लांट के ऊपर आसानी से चढ़ पाते हैं और अपनी ग्रोथ कर पाते हैं। तो ये एक प्रकार की रूट है जिन्हें क्लाइंबिंग रूट्स कहा जाता है और ये भी सपोर्टिंग यानी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए है। एक अगला फोर्थ टाइप आप देख रहे हैं जिन्हें कहते हैं एपिफाइटिक रूट्स, अधिपादपी जड़ें। अधिपादप वो होते हैं ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं,
उनको एपिफाइट्स कहा जाता है। तो इसमें विशेष तौर पर कुछ अधिपादप यानी कुछ एपिफाइट्स जैसे ऑर्किड्स, इनमें लंबी वायवीय जड़ें पाई जाती हैं। इनकी जो ये जड़ें होती हैं, जो वायवीय, खासकर एरियल बोल रहा हूँ, बाकी एरियल कुछ प्लांट्स में मिलती हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक है इसलिए इसमें मिलती हैं। तो ये जो ऑर्किड्स हैं इनमें लंबी वायवीय रूट्स पाई जाती हैं जिनमें स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और ये जो स्पॉन्जी टिश्यू इनमें पाए जाते हैं इन्हें वेलामेन कहा जाता है, और ये विशेष तौर पर एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं और प्लांट को प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इस प्रकार से मॉडिफिकेशन है जो ऑर्किड्स में पाया जाता है, इन्हें एपिफाइटिक रूट्स कहा जाता है। अगला आप देख रहे हैं सकिंग रूट्स या हॉस्टोरिया, इनको पैरासिटिक रूट्स भी कहा जाता है। आपको पता है कि कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर पैरासिटिक रूप से पाए जाते हैं। कई प्रकार के फंजाई आप इस बारे में जानते हैं, फंजाई आपने पढ़े हैं। तो फंजाई ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर पैरासिटिक रूप से रहते हैं। अब उन प्लांट से फूड एब्जॉर्ब करने के लिए, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए इनमें ये एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं जो हॉस्टोरिया कार्य करती हैं। इस हॉस्टोरिया को ये उस प्लांट बॉडी में एंटर करवा देते हैं और उससे फूड एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस प्रकार से एपिफाइट्स जो होते हैं वो विशेष तौर पर हॉस्टोरिया के द्वारा अपना भोजन इन प्लांट से ग्रहण करते हैं, और इनमें कसकटा एक कॉमन प्लांट है। अगला ब्रीदिंग रूट्स, ये भी एक विशेष प्रकार की रूट्स हैं, खासतौर पर ऐसे प्लांट जो दलदली यानी मार्सी भूमि में उगते हैं, जो समुद्री किनारे के आसपास का एरिया होता है जहाँ पर दलदली भूमि पाई जाती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो ऑक्सीजन आवश्यक होती है वो उस दलदली भूमि में नहीं होती, इसलिए इनकी जो जड़ें होती हैं वो ऊपर की ओर वृद्धि करके बाहर निकल आती हैं और खूंटों के जैसे नजर आती हैं। अभी स्क्रीन पर आगे डायग्राम आएगा, मैं उसमें आपको आप देख पाएंगे। ऐसी जड़ें जो भूमि से ऊपर की ओर निकल आती हैं उनको न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, और ये जो न्यूमेटोफोर्स होती हैं वो विशेष तौर पर उन पर बातरंध्र पाए जाते हैं। न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं उनमें बातरंध्र पाए जाते हैं, और उन बातरंध्र की सहायता से इनमें गैसियस एक्सचेंज होता है। ये एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं। राइजोफोरा एक बहुत कॉमन प्लांट है जिसमें आप ये देख पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें ब्रीदिंग रूट्स का, और ये रूट्स जो ब्रीदिंग के लिए यहाँ पर मॉडिफाई होती हैं इनको न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे जलीय पौधे भी होते हैं जिनमें इस प्रकार के मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। जलीय पौधों में विशेष तौर पर जूसिया के स्टेम की जो फ्लोटिंग ब्रांच होती है वो फूली हुई अपस्थानिक जड़ें विकसित करती हैं। जूसिया का जो फ्लोटिंग ब्रांचेज होती हैं उनमें विशेष तौर पर अपस्थानिक जड़ें ऐसी विकसित होती हैं जिनमें एयर स्पेसेस पाए जाते हैं। एयर स्पेसेस का इन रूट्स में पाया जाना दो प्रकार से प्लांट को हेल्प करता है। पहली बात, इन एयर स्पेसेस की वजह से प्लांट बॉडी हल्की हो जाती है जिससे वाटर सरफेस पर फ्लोट ये आसानी से कर पाते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि उन एयर स्पेसेस में एयर होती है तो वहाँ से गैसियस एक्सचेंज भी होता है। तो ये जो ब्रीदिंग वाला पॉइंट था उसमें ही ये भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि वो दूसरे प्रकार के प्लांट थे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट थे, और ये बेसिकली यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें जूसिया का यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ये जूसिया का डायग्राम भी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उसमें ऐसा होता है। एक और प्रकार है जिसमें आप देख रहे हैं एसिमुलेटरी रूट्स। एसिमुलेटरी रूट्स को फोटोसिंथेटिक रूट्स भी कहा जाता है। हमने आपको बताया था कि रूट्स में जनरली क्लोरोफिल नहीं पाया जाता क्योंकि अंडरग्राउंड होती हैं और उनमें क्लोरोफिल डेवलप नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी कई प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें एक नाम दे रखा है टीनोस्पोरा का। इनमें क्या होता है कि कुछ जड़ें एयर में फ्रीली हैंग होती हैं, पाई जाती हैं, वायवीय जड़ें कहलाती हैं। उनमें क्योंकि वो प्रकाश में एक्सपोज होती हैं, लाइट में एक्सपोज होती हैं, वायु में एक्सपोज होती हैं, इसलिए उनमें क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है और वो हरे रंग की होती हैं। इसलिए कई बार ये कहना ही मुश्किल हो जाता है कि ये वास्तव में जड़ें हैं या इसका स्टेम।
तो कुल मिलाकर ये जड़ें होती हैं जिनमें क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है, और क्लोरोफिल डेवलप होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं, प्लांट के लिए फूड प्रोवाइड करवाती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। इस प्रकार से ये जड़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए भी रूपांतरित हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने कई प्रकार के मॉडिफिकेशंस पढ़े हैं। इसी जो 7th पॉइंट है, इसके लास्ट में 2 पॉइंट आप देख पा रहे हैं, उनमें ये भी बताया गया है कि कई सारे ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें रूट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करती हैं। उन रूट्स के द्वारा उन प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म किया जाता है, और इसमें बेसिकली एक उदाहरण स्वीट पोटैटो, जो आप कॉमन सा उदाहरण देखते हैं, उनमें आप ये देख सकते हैं। उससे जो उनकी रूट्स होती हैं, उनके वेजिटेटिव पार्ट से भी नया प्लांट डेवलप हो सकता है। तो इस प्रकार से इस पूरे वीडियो में आपने देखा कि जड़ें कितने प्रकार के कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार से मॉडिफाई हो जाती हैं। यहाँ पर कई प्रकार के मॉडिफिकेशंस हमने पढ़े हैं, जिनमें बेसिकली फूड स्टोरेज के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, इसके अलावा रिप्रोडक्शन का आपने देखा, फोटोसिंथेसिस के लिए आपने देखा, कई प्रकार के कार्य करने के लिए जड़ें हैं, ब्रीदिंग के लिए भी, ब्रीदिंग जो विशेष तौर पर न्यूमेटोफोर्स की बात की थी, तो अनेक प्रकार के कार्य करने के लिए अलग अलग पादपों में ये रूट्स होती है, वो मॉडिफाई हो जाती हैं। इन्हें हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स कहा जाता है, और ये बेसिकली इन रूट्स के सेकेंडरी फंक्शंस हैं जो इनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ हमने इस पूरे वीडियो में एक विशेष टॉपिक डिस्कस किया है, यानी मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। पहले में हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट्स की थी, अब दूसरे में यहाँ पर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। मुझे लगता है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार वापस से देखें। इसके जो स्लाइड्स हैं वो बहुत स्पष्ट हैं और सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने आएंगी, आप आराम से पढ़ पाएंगे। इसको एक बार देखें और इसको समझने की कोशिश करें। फिर भी यदि कहीं कोई आपकी क्वेरी है, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि आप मुझे अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं, और उस आपकी क्वेरीज़ का मैं प्रॉपर रिस्पॉन्स करूँगा। धन्यवाद।